नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमने परम पुराण में वर्णित वैशाख मास महात्म्य का श्रवण किया। अब हम स्कंद पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए नमो नारायण। पहला अध्याय में इसमें दिया है कि जल, व्यंजन, छत्र, पादुका और अन्न आदि का दानों की महिमा के बारे में बताया गया है। तो बोलिए नमो नारायण। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके अब भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ शुरू करना चाहिए। सूर्य जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से पूर्व में वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार से पूछा। हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु जी को क्यों प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में पर, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं विष्णु, वरों में ब्रह्मा और प्रिय वस्तुओं में प्राण, और नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर और वैसरों में शिव तथा रत्नों में कस्तूरबमणि है। उसी प्रकार से धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, उससे भगवान विष्णु जी निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक करते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता है। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदा स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वो सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। और वैशाख के समान कोई मास भी नहीं है। सतयुग के समान जैसे कोई युग नहीं होता है, वैसे वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं है और दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं और धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पूर्ण होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ईश्वर की अभिलाषा रखने वालों पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, दूसरों को जल दान का महत्व के बारे में समझाए। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्रपादान, पौशाला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला, जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मारे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। हे राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही ज़्यादा मात्रा में 10,000 राष्ट्रीय यज्ञों का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतनी ही मात्रा से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से
थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा कर देता है तो वह उतने से ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से तारका पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला को बनवाता है उसके पूरे का फल का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का तो अंत ही नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई और दान है ही नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके लिए पूर्व फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हे भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनुष्य पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वैशाख मास महात्म्य अध्याय संपूर्ण हुआ पहला।